हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिप्रेशन के बारे में बताऊंगा और इस बीमारी पर अब मैं आज आपको 4 प्राणायाम सिखाने जा रहा हूँ। प्राणायाम 4 रहेंगे और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिप्रेशन होता क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं कि डिप्रेशन एक मेंटल प्रॉब्लम होती है, हमारा मानसिक विकार है और ये कई कारणों से होता है। एक तो क्रोध अधिक आ जाता हो, या किसी व्यापार में नुकसान हो गया हो, या कोई और अन्य कारण जिसके बारे में हम बार बार सोचते हैं, तो उससे हमारी जो मसल्स होती हैं, माइंड की मसल्स होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं और व्यक्ति इसमें तनाव में आ जाता है। तो वो केवल उसी विषय के बारे में बार बार सोचता है और उसको अन्य कोई भी विषय याद नहीं रहता। उसका मूड, उसका जो उत्साह होता है वो गिरता चला जाता है और वो एक भय उसके शरीर में आ जाता है, जो है चिंता उसके अंदर आ जाती है। वो उसी विषय के बारे में बार बार विचार करता है। किसी एक विषय को सोचकर उसके अंदर भय, लज्जा, शोक, ऐसी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। वो अकेले अकेले रहने की कोशिश करता है और वो अपने घर में या अपने रूम के अंदर कोशिश करता है कि वो किसी से ना मिले। तो डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अकेले रहने की कोशिश करता है और वो उसी विषय के बारे में सोचता है जो उसको उसके साथ घटित हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, इससे मुक्ति पाने का केवल यही तरीका है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिप्रेशन से करोड़ों की संख्या में लोग परेशान हैं। इवन हमारे भारत देश के अंदर ही करोड़ों की संख्या में लोग ज़्यादा परेशान हैं। इसमें डिप्रेशन आज एक आम समस्या बन गई है और ये छोटी समस्या नहीं है, बहुत गंभीर समस्या होती है। इससे बड़े लोग तो परेशान रहते ही हैं, खासकर हमारा युवा वर्ग, यूथ हमारा बहुत परेशान रहता है। तो उसको दूर करने के लिए मैं तो आपको केवल यही कहना चाहूँगा कि आप प्राणायाम करें, योगा अभ्यास करें। और कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं है जो आपको डिप्रेशन से दूर कर सके। डिप्रेशन को दूर करने का समय अपना आपको थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए और जिस टाइम आपको कोई परेशानियाँ हो तो आप थोड़ा पानी पीजिए और इस तरह से अपने रूटीन को चेंज करिए। थोड़ा जो है अपने परिवार के बीच में बैठिए या अपने मित्रों से बात कीजिए। डिप्रेशन में आने से आपको बचना होगा। डिप्रेशन से आने से बचने के लिए आपको अकेले नहीं रहना चाहिए उस अवस्था में और कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी न किसी के साथ रहें। इससे आपका मूड भी डाइवर्ट होता है और जो है आप जो है उसको जल्दी से दूर कर पाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको 4 प्राणायाम सिखाने जा रहा हूँ। हमारे जो प्राणायाम रहेंगे वो रहेंगे मृदु अनुलोम विलोम प्राणायाम, मृदु कपालभाति प्राणायाम, और एक प्राणायाम हमारा रहेगा मृदु मृदु चंद्रभेदी प्राणायाम, और एक प्राणायाम रहेगा हमारा भ्रामरी प्राणायाम। ये 4 प्राणायाम ऐसे हैं जो हमारी डिप्रेशन की समस्या को दूर कर सकते हैं। हमें इनको निरंतर करना चाहिए और जितना भी हमारे पास टाइम अवेलेबल हो कोशिश करनी चाहिए कि 5-5 मिनट हर प्राणायाम को हम कर पाएँ। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं प्राणायाम की ओर। सबसे पहले प्राणायाम की ओर चलेंगे हम लोग मृदु अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले राइट हैंड को उठा लेते हैं और राइट हैंड से राइट अंगूठे से नोस्ट्रिल को क्लोज कर लेते हैं, राइट नोस्ट्रिल को, और फिर लेफ्ट से श्वास को अंदर भरते हैं। जब श्वास लेफ्ट से पूरा अंदर भर जाता है तो फिर उसको राइट से एक्सहेल कर देते हैं। फिर राइट से जब एक्सहेल हो जाता है तो फिर राइट से ही इनहेल करते हैं, फिर लेफ्ट से उसको एक्सहेल कर देते हैं। इसको नाड़ी शोधन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए चलते हैं, इस अभ्यास को करते हैं। सबसे पहले राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है हमको, फिर उसके बाद लेफ्ट से श्वास को इनहेल कीजिए। जब आपका श्वास लेफ्ट से पूरा हो जाए तो फिर लेफ्ट को क्लोज करके राइट से एक्सहेल करें। फिर राइट से ही अंदर भरें। फिर लेफ्ट से उसको बाहर छोड़ें। फिर लेफ्ट से अंदर भरें, एक्सहेल, इनहेल, इस प्राणायाम को कम से कम हमें 5 मिनट तक तो करना ही चाहिए, और अगर आपके पास समय अधिक है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। श्वास केवल हमारे फेफड़ों में जाएगा
केवल लंग्स के अंदर, बाकी कोई भी ऐसा ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर नहीं है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करता हो सिवाय लंग्स के। पेट में श्वास को ना भरें क्योंकि पेट के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करे। तो इस तरह से आप इसको अभ्यास को करेंगे। मैंने आपको थोड़ा कम करके दिखाया है, आप इसको लगभग 5 मिनट पूरा करेंगे। और आप इसमें अगर इसके लाभों की बात की जाए तो ये साइनस की समस्या को दूर करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है, स्किन की प्रॉब्लम्स, गर्मी के रोग और इवन डिप्रेशन के लिए सबसे बड़ा रामबाण है ये। तो ये बहुत बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो इसके अलावा अगले अभ्यास की ओर चलेंगे हम लोग, मृदु कपालभाति प्राणायाम। मृदु मतलब बहुत सॉफ्टली। इसमें हम लोग श्वास को फोर्सफुली बाहर छोड़ते हैं, अपने पेट के अंदर स्ट्रोक्स लगाते हैं। 1 मिनट में 20 से 25 स्ट्रोक्स हम लगाते हैं और इस अभ्यास को हम लगभग 5 मिनट तक करते हैं। तो इसको प्रारंभ करते हैं। मृदु कपालभाति प्राणायाम। मृदु मतलब सॉफ्टली, कपाल मतलब मस्तक और भाति मतलब चमकाना। तो इस अभ्यास से जो मतलब है कि आप अपने फेस के लिए इसको अभ्यास को करते हैं। और अगर आपको हाई बीपी की समस्या हो, माइंड में माइग्रेन की समस्या हो और आपको कोई ऑपरेशन हुआ हो तो इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। बाकी सभी स्वस्थ लोग कर सकते हैं। हर्निया की समस्या भी इसमें अच्छा नहीं है। हाई बीपी, हर्निया, हार्ट प्रॉब्लम और इन सभी समस्याओं में आप इन अभ्यासों को ज़्यादा ना करें, बाकी सभी स्वस्थ लोग कर सकते हैं। तो करते हैं, श्वास को एक्सेल आउट करेंगे फोर्सफुली। केवल आपका श्वास को बाहर छोड़ने पर ध्यान होना चाहिए, श्वास को अंदर लेना नहीं है, आपको नेचुरली अंदर आ जाएगा। तो श्वास को बाहर छोड़ेंगे। एक मिनट में 20 से 25 स्ट्रोक्स लगाएं। और जब आपका 5 मिनट लगभग पूरा हो जाए तो आप श्वास को अंदर भरें और श्वास को एक्सेल करके बाहर ही छोड़ दें और तीनों बंद लगाएं। तीनों बंद लगाने के लिए सबसे पहले जालंधर बंद लगाएं, गर्दन को थोड़ा लॉक लगाएं। बिल्कुल चिन को जो है चेस्ट पर लगाना नहीं है, 2-3 उंगल का फासला रहेगा और आप वहीं पर लॉक लगा लेंगे। जालंधर बंद। पेट को अंदर खींच के रखेंगे, उड्डयन बंद। और एनस भाग को हमारे खींच के रखेंगे, मूल बंद। जब आपका श्वास न रुके तो गर्दन को सीधा कर लीजिए। 2 से 3 बार गहरा लंबा श्वास अंदर भरें और उसको सामान्य छोड़ दें। डीप ब्रीथ करें, डीप उसको एक्सेल करें, इनहेल करें। 2 से 3 बार करने के बाद उसको छोड़ देंगे। तो ये अभ्यास आपको 5 मिनट करना है। मैंने जिनको बताया है, जिनको नहीं करना है, बाकी सभी स्वस्थ लोग कर सकते हैं इसको। इसके अभ्यास से आपकी डायबिटीज़ पे भी इसके लिए सबसे बढ़िया अभ्यास होता है। डायबिटीज़, पेट की कोई भी समस्याएं आपकी नहीं रहती हैं और इसके अलावा श्वसन तंत्र आपका अच्छा होता है और न्यूरोमस्कुलर समस्याएं सारी हमारी अच्छी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी मेंटली माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको मेंटली, वो सब आपकी दूर हो जाती हैं। बाकी अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास रहेगा मृदु चंद्रभेदी प्राणायाम। इसमें हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड को उठाते हैं और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करने के बाद जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है उसी से इनहेल करते हैं। और जब श्वास अंदर पूरा भर जाता है तो लेफ्ट को बंद करने के बाद राइट से उसको एक्सेल कर देते हैं। केवल लेफ्ट से श्वास को अंदर भरते हैं और राइट से उसको एक्सेल कर देते हैं। केवल यही करना है हमको। ओनली इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड एक्सेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। तो करेंगे एक बार, डीपली एंड साइलेंटली एक्सेल।
केवल लेफ्ट से श्वास को अंदर भरते रहें और राइट से उसको बाहर छोड़ते रहें। ये हमारे शरीर के अंदर शीतलता, गर्मी के जितने भी रोग होते हैं, डिप्रेशन के लिए तो सबसे बढ़िया प्राणायाम है। विश्राम। जब आपका प्राणायाम पूरा हो जाए 5 मिनट के बाद आप इसको छोड़ सकते हैं और इस तरह से आप इसको पूरा कर सकते हैं। केवल लेफ्ट से श्वास को अंदर भरें और राइट से उसको बाहर छोड़ें। जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है वो ईड़ा नाड़ी कहलाती है। इससे हमारे शरीर के अंदर शीतलता, बैलेंस रहती है, शीतलता का संतुलन बना रहता है और हमारे अंदर चंद्रमा के जितने भी गुण होते हैं वो इससे हमारे अंदर आ जाते हैं। ऐसा विचार हमें करना चाहिए इस अभ्यास को करते हुए। इसके अलावा राइट नॉस्ट्रिल जो होती है हमारी पिंगला नाड़ी होती है, जो सूर्य नाड़ी भी कहलाती है। इसमें हमारे शरीर के अंदर जब भी कोई कोल्ड, कफ या ठंड से रिलेटेड कोई समस्या हमारे अंदर होती हैं तो उसमें ये जो है सूर्य नाड़ी बहुत अच्छे से हमारी हेल्प करती है। तो मौसम के अनुसार दोनों नाड़ियाँ हमारा साथ देती हैं, तो इस तरह से हम स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अगला अभ्यास रहेगा भ्रामरी प्राणायाम। हम इसको षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। सीधे बैठे रहते हैं इसमें, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, और दोनों हाथ उठा लेते हैं। अपनी 3-3 उंगलियों से अपनी आंखों को बंद करते हैं और जो हमारे एक एक उंगली होती है हमारी वो माथे के ऊपर चली जाती है। और इसमें हम 10 बार जो है श्वास को जब अंदर भर लेते हैं पहले तो, फिर उसके बाद श्वास को जब बाहर छोड़ते हैं तो गुंजन की आवाज़ करते हैं, भौरे की भांति। जैसे भौरा होता है या उस तरह से ब्लैक हमिंग भी कहलाती है वो। जब वो एक्सेल करते हैं श्वास को तो हमें एक आवाज़, स्नोरिंग साउंड निकालनी होती है, तो उस तरह से हम करते हैं। तो दोनों कानों को भी बंद कर लेते हैं दोनों अंगूठों से, और दोनों हाथ, आंखें भी बंद हो जाती हैं और एक एक उंगली माथे के ऊपर। फिर श्वास को अंदर भरते हैं और फिर उसके बाद गुंजन करेंगे। Inhale. 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 जब आपका 10 टाइम्स हो जाए तो आप इसको ड्रॉप करें, छोड़ देंगे और अपनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए पूरे चेहरे को रिलैक्स करते हैं और फिर उसके बाद अपनी आंखें खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये अभ्यास मैंने आज आपको 4 अभ्यास बताए। इसमें डिप्रेशन की समस्या खास तौर से इसमें ठीक हो जाती है। डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आप डेली इनको 5-5 मिनट करें। केवल 20 मिनट की आपका अभ्यास, आपका प्राणायाम आपको डिप्रेशन से मुक्ति दिलाएगा। कोई टेंशन, तनाव आपको नहीं रहेगा, कोई मन में बेचैनी नहीं रहेगी, कोई भी मानसिक तनाव नहीं आएगा और आपका रक्त संचार भी ठीक प्रकार से काम करेगा और आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों मैंने आपको 4 प्राणायाम सिखाए और आसनों की सीरीज़ भी इसमें होती है, मैं उसको किसी और एपिसोड में लेकर आऊँगा। और इसी तरह आप प्राणायाम करते रहें। अगर आप योग करते रहेंगे तो आपको कोई भी बीमारी आपके अंदर नहीं आएगी, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों मिलता हूँ किसी अच्छे से एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।